राम राम कहूँ जुबां से, दिल में श्रद्धा जोड़ लूं, दो शब्दों में अपनापन, हर रिश्ते से रिश्ता जोड़ लूं। राम राम दोस्तों, छोटों को राम राम, बड़ों को राम राम। अब सवाल ये आ रहा है कि सर आज राम राम से शुरू क्यों कर रहे हैं? राम राम से शुरू करने का एक रहस्य ये है, इसके पीछे दो बिंदु लेके चलते हैं, दो कारण में चलते हैं। एक तो जो आज की जनरेशन है, जेन जी है, उनको राम राम शब्द बोलते हुए थोड़ा सा हेजिटेशन और या यूं कह सकते हैं थोड़े से शर्माते हैं। दूसरा कारण सबसे बड़ा ये जानने की कोशिश करेंगे कि राम राम सिर्फ एक बार या 3 बार क्यों नहीं बोला जाता, सिर्फ 2 बार ही क्यों बोला जाता है। तो हमारे इस वीडियो के माध्यम से हम ये 2 कारण समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि राम राम बोलते क्यों हैं। राम राम एक ऐसा शब्द है जिससे हम एक संस्कार मानते हैं, जो हिंदू परंपरा हमारे सनातन ट्रेडिशन में चली आ रही है, इसको हम एक संस्कार मानते हैं। राम राम का मतलब ये होता है एनर्जी एक्सचेंज करना। मतलब जब मैं किसी को राम राम बोल रहा हूँ तो मैं एक पॉजिटिविटी दे रहा हूँ, मैं इनडायरेक्टली ये कह रहा हूँ कि मैं ठीक हूँ, आप भी ठीक हैं, मतलब आप मेरे सुख दुख में हर जगह मेरे साथ और मैं आपके साथ हूँ। और इस तरह से हम एक मानवतावाद को बढ़ावा देते हैं, तो इसलिए हम मोस्टली राम राम बोलते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम 1 बार या 3 बार राम राम क्यों नहीं बोलते, हम सिर्फ 2 बार राम राम क्यों बोलते हैं। तो चलो इसके पीछे एक कहानी समझते हैं। ये एक बहुत गूढ़ रहस्य है और जैसे कि हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे की कहानी क्या है। तो हिंदी शब्दावली में र जो शब्द आता है वो 27वें नंबर पे आता है, और जो आ की मात्रा है वो 2 नंबर पे आती है, और जो माह वो 25 नंबर पे आता है। अर्थात सर ये आप क्या गणित पढ़ा रहे हो, मैं 27 + 2 + 25 कितना हो गया, 54। तो अब अर्थात हम कह सकते हैं एक राम का योग 54 हो गया। अब हम 2 बार राम राम बोलते हैं तो 54 मीन्स 108। तो सर ये 108 का मतलब क्या हो गया? 108 का मतलब ये हो गया, क्योंकि जो जैन जी है, जो यंगर जनरेशन है, इनको तो इसका मीनिंग पता नहीं होगा। अब समझाते हैं। एक माला होती है और उस माला के जो मानक होते हैं वो 108 मानक होते हैं। तो सर सबसे बड़ा रहस्य ये होता है कि हम वो मानक, वो जो माला है वो जपते क्यों हैं। वो हम इसलिए जपते हैं, जब भी हम कोई माला जपते हैं तो हमारा कंसंट्रेशन बनता है, और जब हम कंसंट्रेशन बनाते हैं तो हमारे जो थॉट्स है, हमारे जो ब्रीथ है, उसके ऊपर कंट्रोल आता है। तो जैसे कि हमारी सांस के ऊपर कंट्रोल आया तो हमारे जो विचार इधर उधर चल रहे हैं उन पे एक डायरेक्शन मिल जाती है। मतलब कहने का मतलब ये है, जो हमारा कॉन्सेंस है वो हमारा न्यूट्रल हो जाता है। न्यूट्रल मतलब उसमें ना तो कोई भूतकाल और ना भविष्य काल, सिर्फ वर्तमान काल की जो चीजें चल रही हैं हम उनको देख पाते हैं। अब जिस तरीके से हम वो मानक चल रहा है, हमारा कंसंट्रेशन बन रहा है, हमारी ब्रीथ चल रही है। तो अब जब हम ब्रीथ लेते तो हमें अपनी सांस पे कंट्रोल करना है। अब हम सांस लेते कैसे हैं? हम सांस हमें पेट से लेना चाहिए, न कि हमें चेस्ट से। सर ये हमें समझ में नहीं आया। हम इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। कभी छोटे बच्चे को सोते हुए देखना, वो हमेशा पेट से सांस लेता है, मीन्स इनहेल एक्सेल। जब हम इनहेल पेट से सांस लेते हैं तो हम अच्छा इनहेल करते हैं, और इसके पीछे साइंटिफिक रीजन क्या है? जब हम अच्छा इनहेल करते हैं तो हमारी ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, और जैसे हमारी ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन मिलेगी, ब्लड सप्लाई चलेगा। जैसे ब्लड सप्लाई चलेगा तो हमारे जो कंसंट्रेशन है, हमारे जो न्यूरॉन है वो शांत हो जाएगा और हमारा कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से जब हम वो मानक चलते रहते हैं तो हमारे जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाता है और हमें एक डायरेक्शन मिल जाती है सोचने की। तो हम जब चल रहे हैं उससे चलते जा रहे हैं तो लास्ट में एक सबसे बड़ा मानक आता है। उसका मतलब ये होता है कि हमें रुक जाना चाहिए। कहाँ पे रुक जाना चाहिए? हमें कहाँ से आर्ग्यूमेंट करनी चाहिए, हमें कहाँ आर्ग्यूमेंट नहीं करनी चाहिए, किस रिश्ते को हमें कितनी इंपॉर्टेंस देती है, हमारा करियर हमें कैसे चूज करना है, मीन्स हमें कहाँ रुकना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो दिनचर्या अस्त व्यस्त जो लाइफ चल रही है उसमें हमें कहाँ रुकना चाहिए, कहाँ नहीं रुकना चाहिए। तो इस तरीके से वो 108 मानक की जो माला है वो पूरी हो जाती है। अब हमारे पास टाइम नहीं है, जैन जी को इसके बारे में नॉलेज भी नहीं है, तो समय की व्यवस्था को देखते हुए हम वो माला ना जप के हम 2 बार राम राम भी बोल देंगे तो हमारी वो माला का जपना वो पूरा हो जाता है। इसलिए हम 2 बार राम राम बोलते हैं, और 2 बार राम 108 मानक हो गया, वो राम राम का योग 108 बनता है। अब सर इस तरीके से हम इस वीडियो के माध्यम से हम क्या समझने की कोशिश करेंगे? आगे हम समझने की कोशिश करेंगे, देखो कोई भी चीज जानने के लिए ना 2 चीजें होती है, एक तो होती है इन्फॉर्मेशन, एक होती है एजुकेशन। यस, कहीं ना कहीं यहाँ पे भी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है जानकारी, मतलब कोई फैक्ट दे दिया, कोई रट्टाफिकेशन दे दी। एजुकेशन का मतलब ये होता है वैल्यू सिस्टम को बढ़ाना। वैल्यू सिस्टम का मतलब क्या होता है? वैल्यू सिस्टम का मतलब होता है रॉन्ग और राइट, मीन्स क्या राइट है और क्या सही है, मेरे लिए गलत क्या है और मेरे लिए सही क्या है। हम
एजुकेशन वाली वीडियो बनाएंगे। हम इन वीडियो के माध्यम से ये समझने की कोशिश करेंगे कि सही और गलत क्या है, क्योंकि कई बार हमने ये अक्सर पाया भी है कि हमें खुद से खुद का रिश्ता बनाना है, और खुद से खुद का रिश्ता बनाने के लिए हमारा जवाबों से नहीं, सवालों से बनता है। मतलब हमें खुद से ही सवाल पूछने पड़ते हैं, मैं ये क्यों हूँ, मैं कहाँ हूँ, ये क्या चल रहा है। उन सवालों का जब हम आंसर खुद से खुद का ढूंढते हैं, तभी हमारा खुद से खुद का रिश्ता बनता है। और हमारे खुद का रिश्ता खुद से अच्छा बन जाए ना, तो दूसरों से बहुत अच्छा बनता है। तो इसलिए हम इस तरह की एजुकेशन वीडियो लाते रहेंगे। आप इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब कीजिए। और धन्यवाद, और सभी को राम राम।